नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीआर स्टडी सर्किल में। आज पहली क्लास मैं इंग्लिश की ले रहा हूँ। इंग्लिश में भी लोगों का भ्रम है, हमारे क्षेत्र में तो ज़्यादा ही भ्रम है। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको इंग्लिश की बड़ी भारी दिक्कत होती है। कोचिंग सेंटर्स पे आजकल क्या हो रहा है, कोचिंग सेंटर्स पे उनको पूरी ग्रामर की परिभाषा, एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसी में ही 1-2 साल निकल जाते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, सिर्फ वही चीज़ आपको पढ़नी है। आप प्रैक्टिकली जब उसको करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे उसको, किसी भी चीज़ को, कोई भी नियम आप प्रैक्टिकली यदि उसको पहले से ही उसको अप्लाई करके देखेंगे। नॉर्मल इंग्लिश सभी को आती है थोड़ी बहुत। यदि कोई इंग्लिश वाले एग्ज़ाम की एसएससी स्टेनोग्राफर या सीजीएल या सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस की यदि प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी ट्रिपल एससी पैट में भी इंग्लिश आती है, तो उसको इतनी तो इंग्लिश आती ही होगी कि वो थोड़ी चीज़ें समझ सके, पढ़ सके। तो आपको सिर्फ रूल को अप्लाई करना है और प्रैक्टिकली करके देखना है जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई नियम नहीं पढ़ना है कि भाई ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये है एडवर्ब, एडजेक्टिव है, ये कुछ नहीं पढ़ना है। सुपरलेटिव डिग्री पर भाई क्यों पढ़ना, आता ही नहीं है वो, टू द पॉइंट आता। आज पहला क्लास है, मात्र 2 से 3-4 मिनट आपके लगेंगी। इसमें हम सपोर्टिंग एरर्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, बस इनको बार बार रिवाइज कर लेना, याद एक तरह से बस हो जाएगा। पहला जैसे शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। आजकल एक क्वेश्चन आता है, पहला है एरर में, द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय इनिंग्स। तो यहाँ पे एरर निकालनी है। यहाँ पे एरर आप देखेंगे, इस पूरे इसमें इंडियन भी ठीक है, टीम डिफीटेड द इंग्लिश, बाय इनिंग्स नहीं होता है, बाय इनिंग्स नहीं होता है, इनिंग्स सिंगुलर है, बाय एन इनिंग्स, यहाँ पे एन आएगा, बाय एन इनिंग, यहाँ पे एन आएगा, बाय एन इनिंग्स। इनिंग्स सिंगुलर है, एक इनिंग्स से हराया है इंडिया ने द इंग्लिश को। द इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे इंग्लिश होता तो गलत हुई। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग, गोरे, द लग गया इससे पहले, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज, द इंग्लिश इंडियन होंगे, इंडियन जैसे है वैसे ही द इंग्लिश, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे है लोग हैं। तो इसमें एरर है, बाई एन इनिंग्स, एक इनिंग से हरा है, इसमें सिर्फ एरर थी, इसमें एन नहीं लगा हुआ था, इनिंग्स लगा हुआ था। कई सारी इनिंग्स से तो कुछ टीम हार ही नहीं सकती, एक इनिंग्स से ही हारती है, तो इनिंग्स सब सिमिलर है, इनिंग्स आएगा इसमें। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें एरर आपको फाइंड आउट करनी है। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इसमें मैथमेटिक्स में एस आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो ये एस से आप आर नहीं लगा सकते। मैथमेटिक्स इज ए सिंगल सब्जेक्ट, गणित, तो यहाँ पर इज आएगा। बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पर इज आएगा। मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्लासिक्स, एस लग गया, इसका मतलब प्लूरल नहीं, क्लासिक्स सिंगुलर है, इज आएगा क्लासिक्स के साथ। इज, वॉज, हैज। इथिक्स भी एक सब्जेक्ट है, इज, वॉज, हैज। ऐसे काफ़ी सारे शब्द होते हैं, आपको सिर्फ ये शब्द गौर करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में, इस तरह के जो एरर आती हैं, सेंटेंस आते हैं, उसमें पहली सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब आपको देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। पहला शब्द जो होता है, वर्ब सब्जेक्ट को छोड़ के पहला शब्द जो होता है उस पर आपको जरूर जोर करना रहता है। मोस्टली एरर्स पहले शब्द से ही रिलेटेड होती हैं, वनडे एग्जाम्स की जो नॉर्मल, जिसमें इंग्लिश आती है नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इज आएगा इसमें। अगला, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। जो कैटल माने होता है मवेशी या पशु, तो कैटल इज ग्रेजिंग इन द, पशु ग्राउंड में चल रहे हैं। कैटल प्लूरल शब्द है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैटल जो है प्लूरल शब्द है, यहाँ पर आर आएगा, यहाँ पर आर आएगा, आर आएगा या वर आएगा, जो भी आएगा, प्लूरल आएगा। कैटल पशुओं का ग्रुप, पशु चल रहे हैं, ना कि पशु चल रहा है, पशु चल रहे हैं। ऐसे ही कैटल की तरह क्लर्जी है, वो भी प्लूरल की तरह। पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस हमें देखना होता है, पुलिस में भी प्लूरल आता है, वॉज, सॉरी, वर, आर,
प्लूरल की तरह यूज होता है पुलिस सब्जेक्ट। पीपल में भी प्लूरल की तरह यूज होता है। द पीपल आर वेरी स्वीट, द पीपल आर वेरी डेंजरस, दे पीपल आर वेरी डेंजरस, इस तरह से इसमें प्लूरल ही शब्द यूज होता है। कंपनी भी प्लूरल है। द कंपनी आर वेरी लार्ज या द कंपनी आर वेरी बिग, इस तरह से द कंपनी में आर आएगा, बाकी कुछ देखना नहीं है। ऐसी आर्टिलरी, गोला बारूद की फैक्ट्री या को कहा जाता है आर्टिलरी, तोप खाने को, तो उसमें आर्टिलरी में भी प्लूरल यूज होगा। ये कुछ शब्द हैं, ये आपको याद करने हैं, बार बार 2-3 बार आप देखेंगे जहाँ क्लर्जी, पुलिस, पीपल, कंपनी, आर्टिलरी आ जाए वहाँ पे मोस्टली इज आर, वाज, वर, हैज, हैव की ही एरर होगी। उसके बाद वेयर इज माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हो गया, चश्मे हो गए स्पेक्टिकल्स, सीजर्स हो गया कैची, शॉर्ट्स हो गया हम जो शॉर्ट्स पहनते हैं, प्रीमाइसिस हो गया, मसल्स हो गया, गुड्स हो गया, ये सब प्लूरल की तरह यूज होते हैं, प्लूरल की तरह। वेयर इज माई ट्राउजर नहीं, मेरी पैंट कहाँ है, वेयर आर माई ट्राउजर्स, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ नियम कुछ नहीं याद रखने, प्रैक्टिकली यूज करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा ट्राउजर्स आया तो अरे यहाँ पर आर आएगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स आर नाउ ए कॉस्टली आइटम, स्पेक्टिकल्स आर, स्पेक्टिकल्स वर, सीजर्स आर, शॉर्ट्स आर वर, प्रीमाइसेस आर वर, मसल्स आर वर, गुड्स आर, तो यहाँ पे आर आएगा, आर, वेयर आर माई ट्राउजर्स, इज नहीं आएगा। यही छोटे छोटे क्वेश्चंस, यही एरर्स आती हैं, हम समझ नहीं पाते, हम ढूंढने में लगे रहते हैं वर्ब सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, इसमें कुछ नहीं भाई, प्रैक्टिकल करो सीधा। इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स, यह 3 साल की डिग्री कोर्स है, जहाँ यदि किसी क्वांटिटी से पहले से अगर नंबर आ जाता है, 3 आ गया, 4 आ गया, तो वहाँ पर ईयर्स नहीं आता है। ऑलरेडी 3 वहाँ पे मेंशन हो चुका है, तो यहाँ पे 3 ईयर आएगा, ईयर्स नहीं आएगा। 3 ईयर डिग्री कोर्स, 4 ईयर डिग्री कोर्स, ठीक है। ऐसे ही इसमें काउंटिंग वालों में जैसे डजन है, 2 डजन्स नहीं आता, 2 डजन आएगा, एस नहीं लगेगा। 3 फुट्स नहीं होता है, 3 फुट। 2 पेयर्स नहीं होता है, 2 पेयर। स्कोर्स नहीं होता है, स्कोर होता है। 100s, 400s नहीं होता है, 400s इज ए ग्रेट डिस्टेंस नहीं होता है, 400 इज ए ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। थाउजेंड्स नहीं होता है, 10,000s, सिर्फ 10,000 होता है, एस नहीं आता है, 10। यदि इन शब्दों के पहले अंक कोई यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 3 ईयर्स लिखा हुआ था, यहाँ पर ये एरर है, ईयर आएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए छठा, विवेक एंड रमेश आर माई फैमिली मेंबर्स। विवेक एंड रमेश आर माई फैमिली मेंबर, ये हम नॉर्मल भाषा में यूज कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। विवेक एंड रमेश आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, आर मेंबर्स, यहाँ पे आएगा आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, आर माई फैमिली मेंबर्स थी, आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ऐसे ही डॉक्टर राणा इज अवर इंग्लिश टीचर, नहीं, डॉक्टर रैना इज अवर टीचर ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर रैना इज अवर टीचर ऑफ इंग्लिश, डॉक्टर रैना इज अवर इंग्लिश टीचर नहीं है। दोनों आप देख लेना, दोनों आप सिर्फ 2-3 बार क्लास इनकी ले लेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो भी आपको ये याद रहेंगी दिमाग में। प्रैक्टिकली करा रहा हूँ, इसीलिए नियम वम कुछ नहीं रटने, कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं, फालतूगिरी है सब। गीता इज माई कज़न सिस्टर, कज़न ऑलरेडी ही चचेरियों में चचेरी होती है, कज़न, चचेरी बहन, कज़न का पूरा मतलब ही, तो सिस्टर यहाँ पर नहीं आएगा। गीता इज माई कज़न ओनली, कज़न सिस्टर नहीं होता है। गीता इज माई कज़न, सुनीता इज माई कज़न, ठीक है।
तो यहाँ पर कजन सिस्टर नहीं है, ये रिडंडेंट कहते हैं। एक से अधिक वर्ग शब्दों का मतलब मीनिंगलेस शब्दों का प्रयोग होता है, ये यहाँ पे मीनिंगलेस है। सिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है। गीता इज माई कजन सिस्टर में सिस्टर को गलत करना है, वहाँ पर ये एरर है। देयर इज नो स्पेस ऑन दिस बेंच, जैसे इस बेंच पे जगह नहीं है बैठने के लिए, इस चेयर पे जगह नहीं। देयर इज नो स्पेस ऑन दिस चेयर, तो स्पेस नहीं आता, वहाँ रूम आता है। जैसे हम क्रिकेट में यूज़ करते हैं, रूम दे दिया जगह दे दी, तो वहाँ पे रूम आएगा। इसको हटा के यहाँ पे आएगा रूम। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, देयर इज नो रूम ऑन दिस बेड, देयर इज नो रूम ऑन दिस चेयर। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखना है, जगह के लिए मेरे लिए रूम नहीं है या जगह नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, दिस हाउस इज आवर्स, अपोस्ट्रोफी एस का आपको यूज पता होगा। दिस हाउस इज आवर्स, यह हाउस हमारा है, नहीं। अपोस्ट्रोफी एस आपको पता है। इंग्लिश टीचर यानी इंग्लिश का टीचर, तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस का की के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्स की जगह इस तरह वाले एस लगता है, OURS, आवर्स या योर्स या माइन। ठीक है, दिस हाउस इज आवर्स, ये वाला लगेगा, ये गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 10। मैंने इसमें 5 से 10 ही लगभग इसमें नियम लगे हुए हैं। यही क्वेश्चन इधर उधर करके आते हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इनिंग्स सिंगुलर है तो एन आएगा उससे पहले, क्योंकि बोविल है तो बोविल के साथ तो आई के साथ तो एन आता ही है, वरना ए आता। इनिंग्स मैथमेटिक्स में इज आएगा, क्योंकि ये एक चीज़ है, सब्जेक्ट है। फिजिक्स, क्लासिक्स, इथिक्स, ये भी सब्जेक्ट इज आता है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, कैटल हमेशा प्लूरल होते हैं। क्लर्जी माने होता है पादरी, क्लर्जी पादरी होता है चर्च में। पुलिस प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, कंपनी आर्टिलरी प्लूरल है। वेयर आर माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स के साथ आर आता है। इसी तरह ये 3 ईयर डिग्री कोर्स, जो अगर वर्ड किसी के डिजिट आ जाती है तो उसमें आप एस नहीं लगाएंगे। 3 ईयर, 1 डजन, 2 डजन, 3 फूट, 4 पेयर, स्कोर 300, 2000, 3 मिलियन, इस तरह से। विवेक एंड रमेश आर माई फैमिली मेम्बर्स, आर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली, आर फैमिली मेम्बर्स नहीं आता है। इज अवर टीचर ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे अवर इंग्लिश टीचर लिखा हो। गीता इज माई कजिन सिस्टर नहीं होता है, ऑलरेडी कजिन मानी चचेरी बहन होता है। देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, दिस हाउस इज माइन, आवर्स नहीं होता है। तो इस तरह से आपको रूल है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। इन्हीं चीज़ को याद यदि आप करेंगे तो ये प्रैक्टिकल हो गया। एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलते हैं, बस थोड़ा सा शब्द चेंज, ये वर्ड चेंज हो जाते हैं, यही एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं। तो अगर आप चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आगे भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपको पढ़ाऊँगा, फालतू कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। VR स्टडी सर्किल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।